एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 ईडियम करेंगे। तो इसमें हम करेंगे 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दो कि वन वर्ड्स एंटोनम सिनोनिम की मैंने वीडियो अपलोड करती है एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, तो जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। वहां से आप प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ईडियम है बीट अबाउट या फिर अराउंड द बुश। क्या होता है? यानी कि कोई बात स्पष्ट तौर पर ना कहकर घुमा फिराकर अफली मुद्दे पर ना आना या फिर किसी अफली मुद्दे से बचना कहलाता है बीट अराउंड या फिर अबाउट द बुश। तो इसका क्या होगा? यानी कि अवॉइड द मेन टॉपिक या फिर स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर। गोल गोल बातें करना और अफली मुद्दे पर नहीं आना, उसको बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। नेक्स्ट ईडियम है स्पिल द बीन। स्पिल द बीन का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी का राज खोल देना या फिर किसी का भेद बता देना, अर्थात डिस्क्लोज सीक्रेट एक्सीडेंटली। अचानक से किसी का भेद खोल देना कहलाता है स्पिल द बीन। नेक्स्ट इडियम है कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग। कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी चीज़ का बहुत कीमती होना या फिर बहुत महंगा होना कहलाता है कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग, अर्थात वेरी एक्सपेंसिव या फिर कोस्ट आ लॉट ऑफ मनी, जिसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग। नेक्स्ट इडियम है वंस इन आ ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून कहलाता है यानी कि ईद का चाँद होना, यानी कि कभी कभार या फिर बहुत ही कम बार दिखाई देना कहलाता है वंस इन आ ब्लू मून, यानी कि रेयरली एंड इनफ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट इडियम है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? फेस द म्यूजिक यानी कि किसी की आलोचना का सामना करना या फिर किए का परिणाम भुगतना कहलाता है फेस द म्यूजिक, अर्थात इसका हो जाएगा टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर मिस्टेक। अपनी गलती के लिए सजा का भुगतान करना या फिर बियर द कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज होता है यानी कि परिणाम। तो ध्यान रखना फेस द म्यूजिक हो जाएगा यानी कि टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर मिस्टेक या फिर बियर द कॉन्सिक्वेंसेज। नेक्स्ट इडियम है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर क्या होता है? यानी कि बीमार होना या फिर स्वास्थ्य का ठीक ना होना, बीमार महसूस करना। तो अंडर द वेदर हो जाएगा यानी कि टू नॉट फील वेल या फिर फील सिक एंड अनहेल्दी। नेक्स्ट इडियम है ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है? यानी कि कोई अचानक से विपत्ति का आना या फिर कोई अचानक से आकस्मिक घटना का घटना कहलाता है ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, यानी कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड, यानी कि अप्रत्याशित एंड अनप्लीजेंट, अ सडन कैलामिटी। ध्यान रखना है ये ब्लू बोल्ट कहलाता है अचानक विपत्ति का आना। नेक्स्ट इडियम है बुरी द हैज। बुरी द हैज का मतलब होता है यानी कि झगड़े को समाप्त करना, यानी कि झगड़े को समाप्त करके समझौता करना क्या कहलाता है? बुरी द हैज। तो इसका हो जाएगा टू मेक पीस या फिर एंड ए क्वेरल, झगड़े को समाप्त करना। नेक्स्ट इडियम है वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज क्या कहलाता है? यानी कि निरर्थक प्रयास या फिर फालतू में किसी का प्रयास करना कहलाता है वाइल्ड गूज चेज। तो इसका हो जाएगा यानी कि ए फ्यूटाइल होता है व्यर्थ और वर्थलेस सर्च। नेक्स्ट इडियम है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है यानी कि आखिरी मौके पर कोई काम करना या फिर आखिरी पल में बिल्कुल अंतिम समय पर कोई काम करना, यानी कि एट द वेरी लास्ट मोमेंट या फिर जस्ट बिफोर द डेडलाइन से पहले कोई काम करना कहलाता है एट द 11th आवर। नेक्स्ट इडियम है बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट। बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है यानी कि अपनी ही तारीफ करना, अपनी ही प्रशंसा करना। तो इसका हो जाएगा टू बोस्ट अबाउट वन सेल्फ या फिर प्रेज वन सेल्फ, खुद की ही डी कहाँ करना, खुद की ही तारीफ करना। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है यानी कि बातचीत शुरू करना या फिर चुप्पी को तोड़ना, यानी कि टू इनिशिएट समथिंग या फिर टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। तो ध्यान रखना है ब्रेक द आइस हो जाएगा बातचीत चालू करना। नेक्स्ट इडियम है गेट इनटू हॉट वाटर। क्या है? गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है यानी कि परेशानी में पड़ना या फिर मुश्किल में पड़ना कहलाता है, यानी कि टू गेट इनटू ट्रबल या फिर बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में होना कहलाता है गेट इनटू हॉट वाटर। नेक्स्ट इडियम है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड कहलाता है यानी कि स्पष्ट तौर पर कहना, बिल्कुल सटीक बात का से सामना करना या फिर सटीक उत्तर देना। तो इसका हो जाएगा से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, फाइंड द एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट इडियम है हैव एन एक्स टू ग्रिंड। हैव एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब क्या होता है? यानी कि अपना स्वार्थ
का मतलब निकालना, यानी कि अपना उल्लू सीधा करना। टू हैव एन अल्टीरियर मोटिव या फिर ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। नेक्स्ट इडियम है टू स्मेल आ रेट। टू स्मेल आ रेट का मतलब क्या होता है, यानी कि दाल में कुछ काला होना या फिर कुछ गड़बड़ी का महसूस होना, धोखे का संदेह होना, यानी कि टू सस्पेक्ट ट्रिकरी और डिसाइड बोलते हैं धोखे को, या फिर डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ महसूस करना। नेक्स्ट इडियम है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है यानी कि दिन का काम खत्म करना या फिर काम का बंद हो जाना, उसको बोलते हैं कॉल इट ए डे, यानी कि टू स्टॉप डूइंग समथिंग, गिव अप वर्क फॉर द डे। नेक्स्ट इडियम है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब क्या कहलाता है, यानी कि किसी में बोलने की क्षमता का होना कहलाता है गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी कि वाक्पटुता की क्षमता का होना। एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली या फिर टॉक्स वेल एंड परस्यूएवली क्या कहलाता है, गिफ्ट टू द गैप। नेक्स्ट इडियम है सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब होता है यानी कि पूरी तरह से सहमत होना या फिर पूर्णतः सहमत होना, टू बी इन अ फुल एग्रीमेंट। नेक्स्ट इडियम है सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस मतलब होता है यानी कि तटस्थ रहना या फिर किसी एक पक्ष को ना चुनना, यानी कि दुविधा में होना, उसको बोलते हैं सिट ऑन द फेंस। टू रिमेन नेचुरल या फिर रिफ्यूज टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट। नेक्स्ट इडियम है टू फ्लॉग या फिर बीट अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग या फिर बीट अ डेड हॉर्स मतलब होता है यानी कि व्यर्थ में प्रयास करना या फिर नामुमकिन काम करने की कोशिश करना, यानी कि टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल या फिर अ फ्यूटाइल एफर्ट। नेक्स्ट इडियम है ए ब्लेसिंग या फिर बून इन अ डिस्गस, यानी कि छिपा हुआ वरदान या फिर जो कुछ पहले बुरा लगे लेकिन बाद में अच्छा हो, उसको बोलते हैं ए ब्लेसिंग या फिर बून इन डिस्गस, यानी कि एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट। नेक्स्ट इडियम है ए फिश आउट ऑफ वाटर। ए फिश आउट ऑफ वाटर मतलब होता है यानी कि किसी का असहज स्थिति में होना या फिर एक ऐसी स्थिति में होना जहां असुविधा और अनजाना महसूस होता है, यानी कि एन अकाउंट अनकंफर्टेबल और अनफेमिलियर पोजीशन। नेक्स्ट इडियम है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट या फिर डाइम। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट या फिर डाइम, यानी कि बिना किसी हिचकिचाहट के कोई काम तुरंत करना, यानी कि विदाउट एनी हेजिटेशन या फिर इंस्टेंटली। नेक्स्ट इडियम है होल्ड योर हॉर्सेज। होल्ड योर हॉर्सेज का मतलब होता है यानी कि धैर्य रखना या फिर संयम बनाए रखना, यानी कि बी पेशेंट या फिर स्लो डाउन। नेक्स्ट इडियम है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, यानी कि मूसलाधार बारिश का होना कहलाता है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, यानी कि रेनिंग एक्सट्रीमली हैवीली। नेक्स्ट इडियम है लीव नो स्टोन अनटर्न। लीव नो स्टोन अनटर्न कहलाता है यानी कि हर संभव प्रयास करना, कोई कसर नहीं छोड़ना, यानी कि ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव समथिंग। नेक्स्ट इडियम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि गलती से किसी के राज खोल देना, रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाई मिस्टेक। नेक्स्ट इडियम रहेगा ए हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि कठिन समस्या या फिर व्यक्ति जिसको मनाना मुश्किल होता है, यानी कि अ डिफिकल्ट टास्क और पर्सन या फिर ए टफ चैलेंज, हार्ड नट टू क्रैक कहलाता है। नेक्स्ट इडियम है ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे का मतलब होता है यानी कि एक महत्वपूर्ण दिन या फिर एक मेमोरेबल डे होता है, यानी कि एन इम्पोर्टेंट और मेमोरेबल डे। नेक्स्ट इडियम है एड फ्यूल टू द फायर या फिर फ्लेम, यानी कि आग में घी डालना या फिर स्थिति को और ही बदतर कर देना कहलाता है एड फ्यूल टू द फायर। मेक थिंग वर्स या फिर वर्सन द डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी कि बीती बातों पर पछताना, जो एक बार हो गया है वह दोबारा पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी कि टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट। नेक्स्ट इडियम है थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है यानी कि हर परिस्थिति में साथ देना, चाहे हालात कितने ही खराब हों, यानी कि सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज या फिर इन आ गुड एंड बैड हैबिट। नेक्स्ट इडियम है टू एंड इन स्मोक, यानी कि निरर्थक प्रयास करना या फिर बिना किसी परिणाम के कोई काम का समाप्त होना, टू कम टू नथिंग एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट। नेक्स्ट इडियम है ऑल एट सी फील एट सी, यानी कि पजल या फिर भ्रमित होना या फिर कंफ्यूज होना, पजल और कंफ्यूज असमंजस में होना। नेक्स्ट इडियम है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। वाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मतलब होता है यानी कि अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी लेना, टेक ऑन मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन हैंडल।
नेक्स्ट इडियम है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है यानी कि मजबूरी में कुछ अप्रिय काम को स्वीकार करना कहलाता है बाइट द बुलेट, यानी कि टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंटली या फिर टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज इनएविटेबल, अपरिहार्य है। नेक्स्ट इडियम है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुश होना, अर्थात एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड होना। नेक्स्ट इडियम है स्नेक इन द ग्राफ। स्नेक इन द ग्राफ का मतलब होता है यानी कि छिपा हुआ दुश्मन या फिर डिसाइडफुल पर्सन, यानी कि एन अनरिलायबल एंड डिसाइडफुल पर्सन या फिर ए ट्रेचरस पर्सन। ट्रेचरस होता है यानी कि धोखा देना। नेक्स्ट इडियम है टू मिस द बोट या फिर बफ। टू मिस द बोट का मतलब होता है यानी कि अवसर को खो देना, अपॉर्चुनिटी को गवा देना, यानी कि टू मिस एन अपॉर्चुनिटी या फिर लॉस एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इडियम है टू टर्न ए डीफ ईयर। टू टर्न ए डीफ ईयर का मतलब होता है यानी कि अनसुना करना या फिर ध्यान ना देना, डिसरिगार्ड करना या फिर रिफ्यूज टू ओबे यानी कि नियमों का पालन ना करना, टू बी इनडिफरेंट। नेक्स्ट इडियम है रीड बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है यानी कि गहरे अर्थ को समझना या फिर छुपे हुए अर्थ को समझना, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग या फिर फाइंड मोर मीनिंग दैन द वर्ड्स अपीरियर टू एक्सप्रेस। नेक्स्ट इडियम है ए पीस ऑफ केक। नेक्स्ट इडियम क्या है? ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई आसान काम होना, यानी कि वेरी इजी टास्क। नेक्स्ट इडियम है वाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है कोई काम अनियमित रूप से या फिर रुक रुक कर होना, उसको बोलते हैं वाई फिट्स एंड स्टार्ट। अनस्टडी या फिर इरेगुलरली। नेक्स्ट इडियम है वाई लीप्स एंड वंड। वाई लीप्स एंड बाउंड मतलब होता है यानी कि कोई काम तेज प्रगति से होना या फिर बड़ी प्रगति करना, उसको बोलते हैं वाई लीप्स एंड बाउंड, यानी कि वेरी क्विकली या फिर रैपिडली। नेक्स्ट इडियम है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी होती है यानी कि एन अनरिलायबल या फिर एब्सर्ड स्टोरी, यानी कि झूठी और बुनियादी कहानी। नेक्स्ट इडियम है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, यानी कि जानबूझकर किसी को इग्नोर करना, अनदेखा करना, यानी कि डेलिबरेटली इग्नोर, जानबूझकर अनदेखा करना, अवॉइड करना या फिर टू बी अनफ्रेंडली टूवर्ड समवन। नेक्स्ट इडियम है इन अ न्यूट सेल। इन ए न्यूट सेल का मतलब होता है यानी कि कोई बात संक्षेप में कहना, यानी कि ब्रीफली में कहना या कंसाइजली करना, इन अ शॉर्ट या फिर क्लियर वे। नेक्स्ट इडियम है इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मतलब होता है यानी कि समान परिस्थिति में होना, एक ही परिस्थिति में होना, यानी कि इन द सेम अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है पुल योर सेल्फ टूगेदर, यानी कि अपने आप को संभालना, धैर्य खोए ना रखना, धैर्य बनाए रखना, टू काम वन सेल्फ डाउन या फिर एंड बिगिन टू थिंक और एक्ट अप्रोप्रिएटली। नेक्स्ट इडियम है ए डार्क हॉर्स। ए डार्क हॉर्स कहलाता है यानी कि अप्रत्याशित विजेता या फिर छुपा हुआ रुस्तम, यानी कि एन अनएक्सपेक्टेड विनर या फिर समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड। नेक्स्ट इडियम है ए डाइम ऑफ डोजन। ए डाइम ऑफ डोजन कहलाता है यानी कि बहुत आम और सस्ता या फिर जिसका कोई विशेष महत्व नहीं होता, यानी कि वेरी कॉमन एंड हैव नो पर्टिकुलर वैल्यू। नेक्स्ट इडियम है ए स्टोन थ्रो अवे, यानी कि बहुत कम दूरी पर, यानी कि ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट इडियम है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है यानी कि फिर से किसी योजना को शुरू करना या फिर नई शुरुआत करना, यानी कि एन आइडिया हैज़ बीन अनसक्सेसफुल एंड अ न्यू प्लान मस्ट बी एडवाइज्ड। तो नेक्स्ट इडियम क्या रहेगा? नेक्स्ट इडियम है 55 बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है यानी कि गलत दिशा में प्रयास करना या फिर गलत व्यक्ति को दोष देना, यानी कि ट्राई टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, अक्यूज या फिर डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन। नेक्स्ट इडियम है बी ऑल ईयर। बी ऑल ईयर का मतलब होता है किसी बात को पूरे ध्यान लगाकर सुनना, यानी कि लिसन इंटेंटली या फिर टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन। नेक्स्ट इडियम रहेगा बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल कहलाता है यानी कि देर तक काम करना या फिर बहुत मेहनत करना, पढ़ाई करना, यानी कि टू वर्क और स्टडी टिल वेरी लेट इन द नाइट या फिर टू वर्क वेरी हार्ड। नेक्स्ट इडियम है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक कहलाता है यानी कि अपने माता पिता के समान होना, खासकर पिता जैसा, यानी कि समवन सिमिलर इन अ कैरेक्टर ऑफ बिहेवियर टू वंस फादर या फिर रिजेंबलिंग पेरेंट्स। नेक्स्ट इडियम है गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड कहलाता है यानी कि नियंत्रण से बाहर होना, अर्थात टू बिकम अनकंट्रोलेबल या फिर टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट इडियम है पुल समवन्स लेग। पुल समवन्स लेग का मतलब होता है किसी के साथ मजाक करना, यानी कि टू मेक फूल ऑफ या फिर टू टीज समवन, टू प्ले और जोक विद समवन, यानी कि किसी को चिढ़ाना। नेक्स्ट इडियम है टेक विद अ पिंच या फिर ग्रेन ऑफ सॉल्ट।
क्या कहलाएगा? टू टेक विद अ पिंच या फिर ग्रेन ऑफ सॉल्ट कहलाता है, यानी कि संदेह के साथ कुछ सुनना या मानना, यानी कि नॉट बिलीव कंप्लीटली या फिर लिसन विद डाउट। नेक्स्ट इडम है द लायन शेयर, यानी कि द लायन शेयर कहलाता है, यानी कि एक बहुत बड़ा या फिर एक अच्छा सा हिस्सा, यानी कि द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट, द ग्रेटेस्ट पोर्शन ऑफ समथिंग। नेक्स्ट इडम है टू फाइट टूथ एंड नेल, यानी कि पूरी तरह से लड़ना या फिर हर संभव प्रयास करना। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट या फिर टू फाइट फियरसली। नेक्स्ट इडम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इडम है टू हिट द सैक। टू हिट द सैक कहलाता है, यानी के लिए सोने के लिए जाना, यानी कि टू प्रिपेयर फॉर स्लीप या फिर टू गो टू द बेड। नेक्स्ट इडम है अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड कहलाता है, यानी कि अंडर सस्पिशन या फिर संदेह में होना। नेक्स्ट इडम है एज फिडल, एज फिट एज ए फिडल, यानी कि बहुत सुस्त या फिर तंदुरुस्त होना, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी या फिर इन अ परफेक्ट कंडीशन। नेक्स्ट इडम है वेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स। वेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स का मतलब होता है, यानी कि दोनों दुनियाओं के फायदे या फिर आदर्श स्थिति में होना, दोनों अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। ए सिचुएशन वेयर समवन एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज या फिर आइडियल सिचुएशन का होना। नेक्स्ट इडियम है वाई हुक्स एंड वाई क्रुक्स, यानी कि किसी भी तरह से चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, यानी कि वाई एंड मीन्स नेसेसरी वेदर गुड और बैड। नेक्स्ट इडियम है वाई द स्किन ऑफ वंस टीथ। वाई द स्किन ऑफ वंस टीथ कहलाता है, यानी कि बड़ी मुश्किल से या फिर किसी काम को कड़ी मशक्कत से करना। वाई द नैरोएस्ट मार्जिन या फिर वियरली मैनेज टू अचीव समथिंग। नेक्स्ट इडम है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि हर बुरी स्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है, अर्थात एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन हैज़ अ पॉजिटिव साइड। नेक्स्ट है ग्रीज द पार्म। ग्रीज द पाम, यानी कि किसी को चुपके से रिश्वत देना, यानी कि टू ब्राइब डिसिक्रेटली एंड या फिर टू ब्राइब समवन। नेक्स्ट इडम है हैंड इन ग्लोव। हैंड इन ग्लव या फिर हैंड एंड ग्लव, यानी कि निकट सहयोग में या फिर अक्सर गलत काम के लिए। इन आ क्लोज एसोसिएशन या फिर ऑफ्टन फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट इडम है इन हाई गुड स्पिरिट, यानी कि फुल ऑफ होप एंड इंथुजियाज्म, यानी कि ऊर्जावान होना, प्रसन्नचित होना, यानी कि फुल ऑफ होप एंड इंथुजियाज्म, जॉयफुल एंड इलेटेड। नेक्स्ट इडम है कीप एट आर्म लेंथ, यानी कि दूरी बनाए रखना, अपने नज़दीक ना आना, यानी कि टू मेंटेन डिस्टेंस, अवॉइड बीइंग फ्रेंडली। नेक्स्ट इडम है स्टेन एवरी नर्व। स्टेन एवरी नर्व मतलब होता है पूरी मेहनत करना या फिर अपनी पूरी ताकत लगाना। टू वर्क वेरी हार्ड या फिर टू मेक अटमोस्ट एफर्ट। नेक्स्ट इडम है थ्रो कॉशियस टू द विंड, यानी कि टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क, यानी कि बिना जोखिम की परवाह किए कुछ करना या फिर लापरवाही से काम करना। टू बिहेव रैकलेसली। नेक्स्ट इडम क्या है? नेक्स्ट इडम है टू ईट अ अम्बल पाई। टू ईट ए अम्बल पाई कहलाता है, यानी कि हार मानना या फिर अपमान सहना या फिर विनम्रता के साथ माफी मांगना। टू एक्ट डिफीट या फिर सफर ह्यूमिलिएशन, अपोलाइज ह्यूमनली। नेक्स्ट इडम है एट वंस विट एंड। एट वंस विट एंड कहलाता है, यानी कि पूरी तरह से भ्रमित होना या फिर परेशान होना, कंप्लीटली कंफ्यूज और परप्लेक्स होना। नेक्स्ट इडम है बिल्ड कैसल इन द एयर, यानी कि हवा में महल बनाना या फिर असंभव कार्य करना, यानी कि डे ड्रीम करना, हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज, क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम। नेक्स्ट इडम है वंस ब्रिज या फिर बोट, यानी कि अपने पीछे के सभी रास्ते बंद कर देना, वापस लौटने की गुंजाइश का ना होना, अर्थात इसका हो रहेगा, यानी कि टू डिस्ट्रॉय ऑल रिलेशन, टू मेक इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड का मतलब होता है, यानी कि रंगे हाथों पकड़ना, यानी कि टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगली या फिर कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। नेक्स्ट इडियम है क्लोज सेव। क्लोज सेव का मतलब होता है, यानी कि बाल बाल बचना, अर्थात नैरो स्पेस फ्रॉम डेंजर और डिजास्टर। नेक्स्ट इडम है डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द हैच, यानी कि अंडों के फूटने से पहले मुर्गियां मत गिनो, पहले से उम्मीद मत लगाना, यानी कहलाता है डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द हैच। डोंट मेक प्लान वेस्ट ऑन इवेंट दैट हैव नॉट येट हैपन, जो अभी तक घटित नहीं हुआ है। नेक्स्ट है फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है, यानी कि पूरी तरह से उत्साह से भरा हुआ, जोशीला है, लाइवली एंड एनर्जेटिक है, फुल ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट इडम है गो टू द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है अतिरिक्त प्रयास करना, यानी कि गोइंग अबव एंड बियॉन्ड व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर द टास्क ऑफ हैंड, यानी कि टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट। नेक्स्ट इडम रहेगा इन्स एंड आउट। नेक्स्ट इडम क्या है?
इन्स एंड आउट का मतलब होता है यानी कि पूरी जानकारी या फिर अंदरूनी बातें कहना, यानी कि टू सीक्रेट या फिर द डिटेल और कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट इडम है स्पिक एंड स्पैन, यानी कि एकदम साफ और सुव्यवस्थित, यानी कि वेरी नीट एंड क्लीन और टाइडी। नेक्स्ट इडम है टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट कहलाता है यानी कि घबराहट महसूस करना या फिर डर जाना। टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस और एंजाइटी बिफोर अटेम्प्टिंग समथिंग। नेक्स्ट इडम है टर्न ए ब्लाइंड आई, यानी कि जानबूझकर अनदेखा करना। टू इग्नोर अ सिचुएशन, फैक्ट और रियलिटी। नेक्स्ट इडम है अप इन आर्म्स। अप इन आर्म का मतलब होता है यानी कि क्रोधित होना या फिर उग्र विरोध करना। टू बी एंग्री या फिर प्रोटेस्टिंग विगरसली अबाउट समथिंग। नेक्स्ट इडम है वियर हिज हर्ट ऑन हिज स्लीप, यानी कि अपने जज्बात खुलकर साबित करना, यानी कि एक्सप्रेस फीलिंग ओपनली या फिर टू शो योर ट्रू इमोशन। नेक्स्ट है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है यानी कि दिखावटी चीज़ है, महंगा और बेकार सामान, यानी कि कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन, यूजलेस टू इट्स ऑनर। नेक्स्ट इडम है ए मैन ऑफ लेटर। ए मैन ऑफ लेटर कहलाता है यानी कि साहित्यिक विद्वान होना या फिर एक शिक्षित या फिर विद्वान होना, अर्थात प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट या फिर ए वेल एजुकेटेड एंड वाइज पर्सन। नेक्स्ट इडम है ए स्टॉर्म इन आर टी कप, यानी कि तिल का ताड़ बनाना या फिर छोटी बात पर बड़ा हंगामा करना। ए विग फस ओवर अ स्मॉल मैटर या फिर ए लॉट ऑफ एंगर और वरी अबाउट ट्रिवियल थिंग। नेक्स्ट इडम है एड इंसल्ट टू इंजरी। क्या है? एड इंसल्ट टू इंजरी कहलाता है यानी कि घाव पर नमक छिड़कना या फिर स्थिति को और बिगाड़ना। टू वर्सन एन अनफेवरेबल सिचुएशन या फिर मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। नेक्स्ट इडम है एप्पल ऑफ वन आई का मतलब होता है यानी कि अत्यंत प्रिय होना, अर्थात समवन एवरी प्रीशियस और डियर। नेक्स्ट इडम है बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि फिर से शुरुआत करना, टू रिटर्न टू डू स्टार्टिंग पॉइंट या फिर हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। नेक्स्ट इडम है बैड ब्लड। बैड ब्लड कहलाता है यानी कि दुश्मनी होना, आपसी कटुता होना, अर्थात एंग्री फीलिंग या फिर एनिमिटी, हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल। नेक्स्ट इडम है बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि अब आपकी बारी है, यानी कि अपने जिम्मेदारियां को लेना, यानी कि आगे का कदम आपके हाथ में है, अर्थात इट्स यू अप यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक शीप। ब्लैक शीप क्या कहलाता है? ब्लैक शीप का मतलब होता है यानी कि परिवार का कलंक होना, कुल कलंक होना, बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होना, परिवार या समूह का निंदनीय व्यक्ति, यानी कि ए पर्सन हु इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली और ग्रुप बिकॉज बैड कंडक्ट, बुरे कंडक्ट की वजह से पूरी फैमिली का स्वीकार नहीं करना, पर्सन विद अ बैड रेपुटेशन। नेक्स्ट है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड कहलाता है यानी कि डरपोक या फिर कायर होना, अर्थात टिमिड या फिर कावर्डली, इजली फ्राइडन, जो आसानी से डर जाए। नेक्स्ट इडियम है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है यानी कि सुख दुख में साथ ना देने वाले दोस्त या फिर स्वार्थी मित्र, यानी कि फ्रेंड हु सपोर्ट ओनली सॉरी ओनली व्हेन थिंग्स आर इजी एंड कन्वीनियंट, अनरिलायबल फ्रेंड। नेक्स्ट है फॉर गुड्स। फॉर गुड कहलाता है यानी कि हमेशा के लिए कोई होना, यानी कि परमानेंटली या फिर फॉर एवर। नेक्स्ट इडम है इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित रूप में देना, यानी कि इन राइटिंग या फिर रिटर्न डाउन और अ पॉइंट। नेक्स्ट इडम है इन द निक ऑफ टाइम, यानी कि बिल्कुल समय पर या फिर इन वक्त पर, यानी कि जस्ट इन अ टाइम, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। नेक्स्ट इडम है लीव यू इन द लर्च। लीव यू इन द लर्च का मतलब होता है यानी कि किसी को मुसीबत में छोड़ देना। लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, डेजर्ट समवन इन देयर डिफिकल्टीज। नेक्स्ट इडम है डेजर्ट मतलब होता है त्यागना किसी चीज़ को। डेजर्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को छोड़ना या फिर त्यागना। नेक्स्ट इडम है आउट ऑफ द ब्लू, यानी कि अचानक या फिर बिना किसी सूचना के होना, यानी कि कंप्लीटली, अर्थात कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली या फिर सडनली एंड विदाउट प्रायर वार्निंग। नेक्स्ट है टेक टू वंस हील। क्या है? टेक टू वंस हील का मतलब होता है यानी कि भाग कर खड़ा होना या फिर डर के मारे भाग जाना कहलाता है टेक टू वंस हील, यानी कि दुम दबाकर भागना। टू रन अवे, यानी कि टू रन अवे या फिर टू फ्ली, फ्ली होता है भागना, इन अ फियर। नेक्स्ट इडम है टू जंप ऑन द बैंड वैगन, यानी कि लोकप्रियता के पीछे भागना या फिर सफल होने के लिए किसी भी चरण में शामिल होना। टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड, गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सीड। नेक्स्ट इडम रहेगा ए वर्ड्स आई व्यूज। ए वर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है यानी कि संक्षिप्त या फिर व्यापक दृष्टिकोण कहलाता है।
ए बर्ड्स आई व्यू यानी कि ए जनरल और एरियल व्यू, ए कॉम्प्रिहेंसिव और ओवरऑल व्यू। नेक्स्ट इडम है एक केक वॉक। केक वॉक कहलाता है यानी कि एक आसान या फिर एक बहुत ही आसान टास्क, एन ईजी अचीवमेंट या फिर एन ईजी टास्क और विक्ट्री। नेक्स्ट है ए फूल पैराडाइज। ए फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है यानी कि मूर्खतापूर्ण खुशहाली या फिर असली समस्याओं से अनजान या फिर खुश रहना। बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश, बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन या फिर स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन द नॉट नोइंग अबाउट द पोटेंशियल ट्रबल, उसको बोलते हैं ए फूल्स पैराडाइज यानी कि हवाई महल बनाना। नेक्स्ट इडम है ए लेपर्ड कांट चेंज स्पॉट यानी कि कोई अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, यानी कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वंस टू चेंज वंस कैरेक्टर। नेक्स्ट है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ कहलाता है यानी कि कमज़ोर या फिर निर्बल व्यक्ति होना, अर्थात ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस या फिर ए वीक और कावर्डली पर्सन। नेक्स्ट इडम है ए वॉल्फ इन शीप क्लोथिंग यानी कि खतरे को छिपाने वाला व्यक्ति या फिर भीड़ की खाल में भेड़िया, यानी कि ए हिपोक्राइट यानी कि हिपोक्राइट होता है बनावटी दिखावटी। ए डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस। नेक्स्ट इडम है चाइल्ड प्ले यानी कि बहुत आसान काम होना, यानी कि बच्चों का खेल होना, समथिंग दैट इज़ वेरी इजी टू डू, ए वेरी इजी टास्क। नेक्स्ट इडम है कूल एज ए कुकुम्बर। कूल एज ए कुकुम्बर का मतलब होता है यानी कि धैर्यवान व्यक्ति होना, शांतवादी व्यक्ति होना, नॉट नर्वस और इमोशनल या फिर टू बी काम एंड कंपोज यानी कि बेहद शांत और संयमित होना कहलाता है कूल एज ए कुकुम्बर। नेक्स्ट इडम है कट कॉर्नर। कट कॉर्नर होता है अर्थात काम को आसान तरीके से करना या फिर कोई काम शॉर्टकट करना, उसको बोलते हैं कट कॉर्नर, यानी कि टू सेव मनी टाइम और एफर्ट बाय नॉट इंक्लूडिंग सम पार्ट या फिर डू समथिंग इन अ चीप और इजी वे। नेक्स्ट इडम है कट द मस्टर्ड। नेक्स्ट इडम क्या है? कट द मस्टर्ड का मतलब होता है यानी कि उम्मीदों पर खरा उतरना या फिर अच्छा प्रदर्शन करना, सफल होना, टू परफॉर्म वेल या फिर टू सक्सीड। नेक्स्ट इडम है ड्रॉ ए लाइन। ड्रॉ ए लाइन कहलाता है यानी कि सीमा का निर्धारण करना या फिर जहाँ कुछ ठीक है वहाँ रुकना, यानी कि टू फिक्स अ लिमिट या फिर टू स्टॉप बिफोर ए पॉइंट वेयर समथिंग ओके बिकम नॉट ओके। नेक्स्ट इडम है फेदर। फेदर वंस ऑन नेस्ट, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए अनुचित तरीके से पैसा कमाना, यानी कि बेईमानी करके धन कमाना कहलाता है फेदर वंस ऑन नेस्ट, यानी कि टू मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे या फिर प्रमोट देयर ऑन इंटरेस्ट। नेक्स्ट इडम है गेट ए टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन, यानी कि जैसे को तैसा, यानी कि जो व्यवहार दूसरों के साथ किया वही वापस मिलना, अर्थात टू बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स। नेक्स्ट इडम है हैव बिगर या फिर अदर फिश टू फ्राई, यानी कि और कोई अधिक महत्वपूर्ण काम होना, यानी कि टू हैव मोर इंपॉर्टेंट वर्क टू अटेंड टू। नेक्स्ट इडम है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क कहलाता है यानी कि एक बहुत कठिन काम होना, यानी कि ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट है किक द बकेट, यानी कि मर जाना, यानी कि टू डाई। नेक्स्ट इडम है किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि एक ही काम से दो लक्ष्यों को साधना, यानी कि टू सर्व टू पर्पज एट वन टाइम या फिर टू अचीव टू रिजल्ट विद अ सिंगल एफर्ट। नेक्स्ट इडम है निप इन द बड। निप इन द बड का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरुआत में ही नष्ट कर देना, यानी कि दबा देना, कुचल देना, सप्रेस कर देना, टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट या फिर टू प्रिवेंट समथिंग बिफोर इट डेवलप्स। नेक्स्ट है सेलिंग लाइक हॉट केक्स, यानी कि कोई चीज़ तेज़ी से बिकना, यानी टू सेल क्विकली या फिर टू हैव ए वेरी गुड सेल। नेक्स्ट इडम है सेल क्रोकोडाइल टीयर। क्या है? सेड क्रोकोडाइल टीयर, यानी कि नकली सहानुभूति दिखाना, मगरमच्छ के आंसू बहाना, अर्थात टू प्रिटेंड टू बी सिंपैथेटिक या फिर टू प्रिटेंड ग्रीफ या फिर फॉल्स टीयर। नेक्स्ट है टेक द बुल्स बाय द हॉर्न, यानी कि कठिनाइयों का सीधा सामना करना, यानी कि टू हैंडल डिफिकल्टीज डायरेक्टली, टू डील विद अ डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन कॉन्फिडेंटली। नेक्स्ट इडम है द लास्ट स्ट्रॉ। क्या है? द लास्ट स्ट्रॉ कहलाता है यानी कि सहने की सीमा पार करने वाली अंतिम घटना, यानी कि द फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज ऑफ प्रॉब्लम दैट मेक अ सिचुएशन अनबियरेबल। क्या होता है? यानी कि समस्याओं की एक ऐसी श्रृंखला में जो अंतिम समस्या जो किसी धैर्य के खोने का कारण बनती है, लास्ट स्ट्रोक कहलाता है। नेक्स्ट इडम है टू कॉल ए स्पेड, यानी कि साफ साफ कहना, सच बोलना चाहे वह अप्रिय हो, यानी कि टू बी फ्रैंक, टू से और द ट्रूथ अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज अनप्लीजेंट। नेक्स्ट इडम है टू कीप एन आई ऑन। टू कीप एन आई ऑन कहलाता है यानी कि ध्यान से निगरानी करना या फिर सतर्क रहना, टू वॉच समवन और समथिंग केयरफुली, टू बी कॉशियस।
नेक्स्ट इडियम है ए बर्ड इन द हैंड इन वर्थ टू इन द बुश, यानी कि निश्चित लाभ अनिश्चित लाभ से बेहतर है। क्या हो जाएगा इसका, अर्थात कुछ निश्चित रूप से होना या फिर कुछ बेहतर पाने की उम्मीद से अच्छा है। हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन इज बेटर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर। नेक्स्ट है ए बोन ऑफ कंटेंशन। ए बोन ऑफ कंटेंशन कहलाता है यानी कि विवाद का कारण या फिर झगड़े का कारण होना, अर्थात कॉज ऑफ डिस्प्यूट या फिर ए पॉइंट ऑफ आर्गूमेंट। नेक्स्ट इडियम है ए ग्रीन हॉर्न। ए ग्रीन हॉर्न कहलाता है यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति, यानी कि एन इनएक्सपीरियंस पर्सन। नेक्स्ट इडियम है ए मियर नेस्ट, यानी कि एक कठिन या फिर जटिल स्थिति का होना, झूठी खोज होना, यानी कि ए डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या फिर ए फॉल्स इन्वेंशन। नेक्स्ट इडियम है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स कहलाता है यानी कि काम शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, कर्म ही वास्तविकता दर्शाते हैं, अर्थात व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से। इंटेंशन कैन वी जज बाई एक्शन। नेक्स्ट इडियम है ऑल एंड सन ड्राई, यानी कि सभी लोग या फिर बिना भेदभाव के, किसी के सभी। एवरीबॉडी विदाउट डिस्टिंक्शन या फिर ऑल इंक्लूड कहलाता है ऑल एंड सन ड्राई, अर्थात हर कोई बिना किसी भेदभाव के। एट ए स्नेल पेस, यानी कि बहुत धीमी गति से काम करना, डूइंग समथिंग वेरी स्लोली। नेक्स्ट इडियम है एट डैगर डाउन। एट डैगर डाउन होता है यानी कि दुश्मनी या फिर कटु शत्रुता का होना, यानी कि एनिमीज एंड टू बी बिटरली हॉस्टाइल बीइंग एट लोअर हेड। नेक्स्ट है बैक सीट ड्राइवर, यानी कि बिना जानकारी के हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति या फिर बिना मांगे सलाह देने वाला व्यक्ति कहलाता है बैक सीट ड्राइवर, यानी कि इंटरफेयरिंग इन अफेयर विदाउट हैविंग नॉलेज, ए पर्सन हु ऑफर सोलिसिटेड एडवाइस। नेक्स्ट है ब्लेज अ ट्रेल। ब्लेज ए ट्रेल कहलाता है यानी कि पथ प्रदर्शक बनना या फिर कुछ नया शुरू करना। टू लीड द वे एज अ पायोनियर, टू इनिशिएट समथिंग न्यू, फिर टू स्टार्ट ए मूवमेंट। पायोनियर होता है यानी कि अगुआ बोलते हैं, यानी कि जो लीड करता है उसको बोलते हैं पायोनियर। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है यानी कि शुभकामना देना, अच्छा प्रदर्शन करना, यानी कि टू विश समवन गुड लक, परफॉर्म वेल। नेक्स्ट है कट टू द चेज। कट टू द चेज कहलाता है यानी कि सभी मुद्दों पर आना, अर्थात टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ समथिंग, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट है ईट्स लाइक अ हॉर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा खाना खाना, ईट ए लॉट ऑफ फूड। नेक्स्ट है आई वॉच करना, यानी कि धोखा देना, दिखावा करना, ये डिसेप्शन या फिर अ प्रिटेंस। नेक्स्ट इडियम करते हैं। नेक्स्ट इडियम है हैव ए चिप। हैव ए चिप ऑन वंस शोल्डर, यानी कि पुराने घटनाक्रम को लेकर नाराज रहना या फिर क्रोधित होना, यानी कि टू बी अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट, नर्स एट ग्रज या फिर टू बी इजली एंगर्ड। नेक्स्ट है ऑप्शन चॉइस, यानी कि जहाँ कोई वास्तविक विकल्प ना हो, इसके अलावा विकल्प ना होना, यानी कि टू नो रियल चॉइस एट ऑल, एंड अपेरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल अल्टरनेटिव। नेक्स्ट इडियम क्या है इन सेवंथ हेवन। इन सेवंथ हेवन कहलाता है यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी या फिर डिलाइट होना, अत्यंत प्रसन्न होना कहलाता है इन सेवंथ हेवन। नेक्स्ट इडियम है इन द लॉन्ग रन, यानी कि अंततः लंबे समय के बाद, यानी कि इवेंचुअली आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अल्टीमेटली। नेक्स्ट इडियम है इट्स ग्रीक टू मी, यानी कि कुछ ऐसा जो समझ में ना आए, मतलब कि इनकॉम्प्रिहेंसिबल होना, आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। नेक्स्ट है जंप द गन। जंप द गन कहलाता है यानी कि जल्दबाजी में कुछ शुरू करना, सही समय से पहले कोई काम करना। स्टार्ट समथिंग टू सून या फिर एक्ट हैस्टली। हैस्टली होता है जल्दबाजी करना। से इट बिफोर इट वॉज द राइट टाइम। नेक्स्ट है लेट स्लीपिंग डॉग लाइक, यानी कि पुराने विवादास्पद बात को ना उठाना, परेशानी से बचने के लिए चीज़ों को जैसे हैं वैसे ही छोड़ देना कहलाता है लेट स्लीपिंग डॉग लाइक, अर्थात डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इश्यूज या फिर टू लीव थिंग्स एज दे आर इन ऑर्डर टू अवॉइड ट्रेवल। नेक्स्ट इडियम है लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी कि बेमुश्किल जीवन यापन करना, कठिनाइयों के साथ जीना, यानी कि टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा लिविंग माइजरेबली। नेक्स्ट इडियम क्या है मेक नो बोन्स अबाउट। क्या हो जाएगा मेक नो बोन्स अबाउट, यानी कि बिना किसी संकोच के साफ साफ कहना, यानी कि टू स्टेट समथिंग क्लियरली, डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन। नेक्स्ट इडियम है ऑन टेंटर हुक्स। क्या है इडियम है ऑन टेंटर हुक्स, यानी कि तनाव और बेचैनी में रहना, इन सस्पेंस एंड एंजाइटी या फिर एनेक्शियस। नेक्स्ट इडियम है पे इट बाई ईयर। क्या है
पे इट बाई ईयर कहलाता है, यानी कि बिना किसी तैयारी के कोई काम करना या फिर तात्कालिक रूप से कार्य करना। टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन या फिर टू इम्प्रोवाइज। नेक्स्ट इडियम है पोर या फिर थ्रो कोल्ड वाटर, यानी कि उत्साह को ठंडा करना, उदासीनता के साथ हतोत्साहित होना, यानी कि टू डिस्करेज बाई शोइंग इनडिफरेंस। नेक्स्ट इडियम है टू वर्न, एक सेकेंड, टू वर्न वंस फिंगर। टू वर्न वंस फिंगर कहलाता है, यानी कि अपने कर्मों के कारण नुकसान उठाना। टू सफर अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज एज ए रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन। नेक्स्ट टर्म है टू क्राई वॉल्फ, यानी कि बिना जरूरत के मदद मांगना, झूठा अलार्म बजाना, इसका कहलाता है टू टास्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट, टू रेज अ फॉल्स अलार्म। नेक्स्ट इडियम है टू गो या फिर रन अराउंड इन सर्कल, यानी कि समय और ऊर्जा की बर्बादी करना, बिना किसी प्रगति के कुछ करना, अर्थात टू वेस्ट वंस टाइम एंड एनर्जी डूइंग ट्रिवियल थिंग्स, मेक नो प्रोग्रेस इन एन आर्गूमेंट और डिस्कशन। नेक्स्ट इडियम है टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर। टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर कहलाता है, यानी कि भुखमरी से बचने के लिए जीविका कमाना, यानी कि भुखमरी से दूर रहना, टू कीप ऑफ स्टारवेशन। नेक्स्ट इडियम है टू मेक अप वंस माइंड, यानी कि किसी चीज़ का निश्चय करना, यानी कि टू डिसाइड व्हाट टू डू, डिसाइड फिर्मली। फिर्मली होता है दृढ़ता से। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, यानी कि किसी की प्रगति में बाधा डालना या फिर योजना में अड़चन डालना कहलाता है टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। टू पुट ए डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, थ्वार्ट इन द एक्सक्यूजन ऑफ द प्लान, एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट इडियम है टू टेक द टास्क। टू टास्क कहलाता है, यानी कि किसी को डांटना या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, यानी कि पनिश करना, टू रिव्यू करना, टू स्कोल्ड करना समवन, गेट एन ऑफिशियल रेप्रीमेंड, सबका मतलब होता है डांटना। नेक्स्ट इडियम है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी कि अपने व्यवहार में सुधार करना या फिर नई शुरुआत करना, टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, टू बिगिन अगेन। नेक्स्ट इडियम है एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, यह होता है कंजूस व्यक्ति, यानी कि अ माइजर पर्सन। नेक्स्ट है एट सी होता है, यानी कि महत्वपूर्ण या फिर गहरा परिवर्तन, अर्थात ए प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट इडियम है ए वेट ब्लैंकेट, का मतलब होता है, यानी कि वह व्यक्ति जो दूसरों की खुशी को कम करता है, अर्थात ए पर्सन हु डिस्करेज एंजॉयमेंट और एंथुजियाज्म, समवन हु प्रिवेंट अदर पीपल फ्रॉम हैविंग फन। नेक्स्ट इडियम है अबव बोर्ड का मतलब होता है, यानी कि ईमानदार और स्पष्ट होना, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक होना, विदाउट एनी सीक्रेट। नेक्स्ट इडियम है अर्चिल हील होता है, यानी कि कमजोर या फिर कमजोर पॉइंट होना, ए वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट। नेक्स्ट इडियम है अगेंस्ट द क्लॉक होता है, यानी कि समय सीमा के भीतर कुछ काम करने के लिए बहुत तेजी से काम करना, अर्थात वर्क वेरी फास्ट टू कंप्लीट समथिंग विद इन अ डेडलाइन, वर्क इन ग्रेट हरी। नेक्स्ट इडियम है बी इन द रेड, यानी कि घाटे में होना, कर्ज में होना, यानी कि टू बी इन अ लॉस ऑफ डेप्ट, टू ओई मनी ऑफ ए बैंक। नेक्स्ट इडियम है बैड ऑफ रोजेज कहलाता है, यानी कि सुखद स्थिति का होना, यानी कि ए प्लेजेंट सिचुएशन या फिर एन एंजॉयबल स्टेट। नेक्स्ट इडियम है वर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, यानी कि समान स्वभाव का होना, पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर और इंटरेस्ट, सिमिलर इन मैनी वेज। नेक्स्ट इडियम है वाइट द डस्ट, यानी कि सफ़र करना, हार जाना, डिफीट होना, यानी कि सफ़र ए डिफीट या फिर टू डाई, यानी कि मर जाना। नेक्स्ट इडियम है कैरी द डे कहलाता है, यानी कि जीत हासिल करना, अर्थात विन अ विक्ट्री या फिर बिकम द विनर। नेक्स्ट इडियम है कैच ए टार्टर, यानी कि अप्रत्याशित रूप से मुश्किल व्यक्ति या स्थिति से निपटना, यानी कि टू डील विद समवन और समथिंग दैट प्रूव अनएक्सपेक्टेडली या फिर ट्रबलसम और पावरफुल, टू कैच अ डेंजरस सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, यानी कि समस्या आने पर उसका सामना करना, अर्थात डील विद समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, डील विद अ प्रॉब्लम व्हेन एंड इट्स अराइज। नेक्स्ट इडियम है क्रॉस योर फिंगर, यानी कि अच्छी किस्मत की उम्मीद करना, किसी काम के सफल होने की आशा करना, टू होप दैट थिंग विल हैपन इन द वे दैट यू वांट देम टू विश और फॉर गुड लक और सक्सेस। नेक्स्ट है क्राई फॉर द मून कहलाता है, यानी कि असंभव चीज़ की मांग करना, अर्थात टू मेक एन इम्प्रैक्टिकल, अनरीजनेबल और अनअटेनेबल रिक्वेस्ट, या फिर टू एस्पायर द पोसेस समथिंग बियॉन्ड वंस रीच। नेक्स्ट इडियम है डोंट और नेवर जज अ बुक बाई इट्स कवर, यानी कि बाहरी रूप से किसी चीज़ का आकलन नहीं करना चाहिए, अर्थात वी शुड नॉट जज समथिंग प्रीमियरली बाई इट्स आउटवर्ड अपीयरेंस। नेक्स्ट है डोंकीज ईयर
डोंकीज ईयर कहलाता है, यानी कि बहुत लंबे समय बाद कोई काम होना, ए वेरी लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट इडियम है ईजियर सेड देन डन, यानी कि कहना आसान है करना मुश्किल, यानी कि वी मोर इजली टॉक अबाउट देन पुट इनटू प्रैक्टिस, नॉट एज इजी एज इट अपीयर टू बी। नेक्स्ट है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट होता है यानी कि असफल होना या फिर कोई प्रभाव न पड़ना, टू फेल टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड इफेक्ट या फिर टू हैव नो इफेक्ट, अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट इडियम है फेदर इन वंस कैप, यानी कि गर्व करने वाली कोई एक नई उपलब्धि। फेदर इंस वन कैप का मतलब होता है यानी कि चार चांद लगाना, अर्थात ए न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन एंड अकम्पलिशमेंट टू बी प्राउड ऑफ। नेक्स्ट इडियम है 4D विंक। 4D विंक कहलाता है यानी कि झपकी लेना या फिर दिन में छोटी नींद लेना, ए शॉर्ट नैप स्लीप ड्यूरिंग द डे। नेक्स्ट इडियम है फ्रॉम रैक्स टू रिच, यानी कि गरीबी से अमीर तक का सफर तय करना, टू गो फ्रॉम वेरी पुअर टू बीइंग वेरी हेल्दी। नेक्स्ट इडियम है गेट ऑन समबडी नर्व, यानी कि किसी को परेशान करना, टू बी एन इरिटेंट या फिर अनॉय करना, परेशान करना। नेक्स्ट इडियम है गिव ए पीस ऑफ वन माइंड। गिव ए पीस ऑफ वन माइंड का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी को डांटना या फिर फटकारना, टू रिव्यू समवन स्ट्रांगली, स्पीक शार्पली, स्कॉल्डिंग या फिर टू रेप्रीमेंड करना। नेक्स्ट इडियम है टू गो डाउन लाइक अ लीड बलून, यानी कि किसी स्वभाव पर द्वारा बुरी तरह से ठुकराया जाना, यानी कि टू बी रिसीव्ड बैडली बाई ऑडियंस। नेक्स्ट है गो टू द डॉग्स, यानी कि बर्बाद हो जाना, यानी कि टू बी रूइंड या फिर डेटेरियोरेट शॉकिंगली। नेक्स्ट इडियम है ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब होता है यानी कि बागवानी में स्वाभाविक रुचि होना, यानी कि टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन ए गार्डनिंग। नेक्स्ट इडियम है ह्यू एंड क्राई, यानी कि शोर शराबे के साथ विरोध करना, ए नोजी एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, प्रोटेस्ट करना, लाउड क्लैमर करना। नेक्स्ट इडियम है इल एट ईज, यानी कि असहज या फिर चिंतित महसूस करना, यानी कि टू फील अनकंफर्टेबल और वरिड इन अ सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है लर्न अबाउट द रोप। लर्न अबाउट द या फिर नो द रोप, यानी कि किसी काम को ठीक करने का तरीका जानना, यानी कि लर्न टू डू पर्टिकुलर जॉब, वी इन्फॉर्म अबाउट द डिटेल, टू नो हाउ टू डू आवर जॉब और टास्क प्रॉपरली। नेक्स्ट इडियम है लैंड मी योर ईयर, यानी कि ध्यान देने के लिए विनम्रता पूर्वक कहना, यानी कि टू पोलाइटली आस्क फॉर फुल्स अटेंशन या फिर टू पे अटेंशन टू। नेक्स्ट है लूज योर मार्बल। लूज योर मार्बल होता है यानी कि पागल हो जाना, यानी कि टू बिकम मेंटली डिफिशियंट या फिर बिकम इनसेन। नेक्स्ट इडियम है ऑन थिन आइस, अर्थात खतरे या जोखिम की स्थिति में होना, इन अ प्रीकैरियस, डेंजरस या फिर रिस्की सिचुएशन।